तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शितो और बाकी सबको एक सफ़र में किसी की प्रोटेक्शन का काम मिलता है, जिसके लिए वो एक क्रूज शिप में जाते हैं और उसी शिप में सोंग रयांगा भी होता है और साथ ही एक बच्चा भी जो कि सोंग और शितो को मारना चाहता है। अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह पर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आता है और कहता है, रयांगा, अब से यही तुम्हारा नाम है। होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ, रयांगा सोंग। और फिर जिम और शितो आसपास नज़र बनाए रखते हैं और पास ही में उनका बॉस भी होता है जो कि उनकी वाइफ के साथ होता है और इसी को बचाने का काम इन्हें मिला था। और फिर जिम उसके बॉस की उस बात को याद करता है जब उन्होंने कहा था कि उनका क्लाइंट उसका रिलेटिव ही है। जिम कहता है, पता नहीं वो क्लियरली क्यों नहीं बोल रहे थे। और यहाँ पर उनके बॉस की वाइफ किसी और से अपने हस्बैंड का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि ये है मेरे हस्बैंड। और फिर जिम उसके बारे में शितो को बताता है। हो क्रिट्सलैंड गलवेंटोस फैमिली में पैदा हुई। उसने अपना बिजनेस 20 साल की उम्र में ढूंढ लिया था और उसकी नेटवर्थ टेंस ऑफ बिलियंस में है। और उनको देखकर जिम को गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी ड्रिंक खत्म करके एक और बार ड्रिंक लेने चले आता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर सोंग आ जाता है और कहता है, ये क्या, तुम तो जूस पी रही हो। और फिर शितो उसे कहीं अकेले में ले जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? इमेजिन करो, अगर मेरा टारगेट तुम्हारा क्लाइंट हुआ तो अब तुम मुझे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, है ना? मेरे पास एक आइडिया है। जब तक तुम मुझे देख रही हो मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम अपने बॉस और उनकी वाइफ की इस ट्रिप को पीसफुल रखना चाहती हो, है ना? अब चॉइस तुम्हारी है, तुम क्या करना चाहती हो। और फिर कहानी जाती है शिप चलने के 7 घंटे बाद, जहाँ पर उनके बॉस की वाइफ सोने जा रही होती है और यहाँ पर उनका बॉस शितो और सोंग पर नज़र बनाए रखता है। शितो ने अपने रूम में कैमरा लगा दिया होता है। और फिर कहानी थोड़ी पहले जाती है जहाँ पर शितो अपने बॉस को सोंग के बारे में बताती है और कहती है कि आपकी वाइफ की सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है, तो हमें उसका ऑफर ले लेना चाहिए। वो एक क्रूज कार्ड और एक कैबिन मांग रहा है और वो चाहता है कि इस सफ़र में मैं उसके साथ ही रहूं। ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसे ऑब्जर्व करने की। उसका बॉस कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है शितो? शितो कहती है, मैं ये टॉलरेट कर लूँगी। और आखिरकार मेरी वजह से ही वो यहाँ पर आया है। और फिर यहाँ पर सोंग और शितो बात कर रहे होते हैं। तभी सोंग कहता है, क्या तुम्हें आजकल बुरे सपनों की वजह से सोने में दिक्कत हो रही है? और फिर शितो सोफे में ही सो जाती है, मतलब सोने की एक्टिंग करती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके बॉस को, जो कि कुछ टाइम बाद सो जाता है और तभी उसकी वाइफ पीछे से आके उसे जगा देती है। उसका बॉस कहता है, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? उसकी वाइफ कहती है कि वो सो के उठ भी चुकी है और वो उसे अब सोने को कहती है और कहती है कि रूम के बाहर गार्ड्स भी हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका बॉस कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैं चाय बना देती हूँ और उसके चाय लाने तक वो दोबारा सो जाता है। यहाँ पर कहानी जाती है शितो और सोंग की तरफ, जहाँ पर शितो फ़ोन में टाइम देखती है। तभी पीछे से सोंग कहता है, तो तुम सो नहीं पा रही, तुम्हें सो जाना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। और वो उसे बेड में आके सोने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है। सोंग कहता है कि मैंने अपने साथ सोने को नहीं कहा, मैं सोफे में सो जाऊंगा। लेकिन वो फिर भी मना करती है और कहती है कि बस मुझे सोने में दिक्कत हो रही है, मैं यहीं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद सोंग उसके पास जाता है और उसे उठा के बेड में ले आता है और फिर शितो भी वहाँ पर सो जाती है। और जैसे ही सोंग उसके साइड में लेटता है वैसे ही वो अपनी गन निकाल लेती है। सोंग कहता है, मैं कुछ बुरा करने की नहीं सोच रहा, जब तुम सो जाओगी तो मैं सोफे में जाकर सो जाऊंगा, तो अब सो जाओ। और फिर शितो सो जाती है। सोंग देखता है कि वो इस बार सच में सो गई है और फिर वो उसके पास से गन ले लेता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों पर नज़र बनाए रखता है जिम, और वो अपने बॉस के पास जाता हुआ कहता है कि मैं अब ये और नहीं कर सकता। वो दोनों बस फ्लर्ट करते जा रहे हैं, अब मुझे एक छोटी सी नींद लेने दो। और फिर वो देखता है कि उसका बॉस सोया हुआ होता है और जिम उसे चप्पल फेंक के मारता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शितो को, जो कि अभी नींद से जागती है और सोंग उसके गालों को खींच रहा होता है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, जहाँ पर बात करते हुए सोंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ का ड्रेस कोड तो पता है ना, तुम कल रात वाली सेरेमनी में भी अलग ही दिख रही थी, तुम्हें भी बाकियों की तरह कपड़े पहनने चाहिए। तुम कल इस ब्लैक पैंट सूट में घूम रही थी, लेकिन शितो यहाँ पर और कोई कपड़े नहीं लाई होती, वो बस ऐसे ही कुछ सूट अपने साथ लाई होती है। और फिर यहाँ पर शिप एक जगह पर रुकती है और फिर हमें दिखाया जाता है शितो को, जो कि चेंजिंग रूम में होती है। तभी उसे फ़ोन आता है जिम का और वो उससे पूछता है कि सब कुछ सही तो है ना। शितो कहती है, हाँ हाँ सब ठीक है। जहाँ पर पीछे से सोंग कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? ओह,
क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कैसे पहनते हैं? शितो कहती है मुझे पता है। सोंग कहता है तो अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था, और वो पर्दा हटा देता है। जिम का बॉस उससे पूछता है कि क्या शितो ठीक है? जिम कहता है हाँ वो ठीक है, और वो अपने बॉस को बताता है कि बैकअप भी आ रहा है। और फिर कहानी वापस सोंग की तरफ जाती है जहाँ पर उसने पर्दा खोल दिया था, और शितो ने एक ड्रेस पहन रखी होती है ब्लू कलर की। और फिर जब वो वहाँ से बाहर निकल रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन सोंग उसे पकड़ लेता है। और सोंग कहता है कि ये ड्रेस थोड़ी बड़ी है, तुम्हें इसके लिए हील ले लेनी चाहिए। और वो उस ड्रेस को खरीद के वहाँ से जा रहे होते हैं कुछ बात करते हुए, तभी शितो के बॉस का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि 2 और एडिशनल गार्ड्स आ रहे हैं जो कि तुम्हारी कमी को पूरा कर देंगे। और वो उसे सोंग से बात कराने को कहता है। शितो उसे फ़ोन देती है। उसका बॉस कहता है मैं हूँ यूरी पेट्स रिड्सलैंड, हमारी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। क्या हम इस बात को जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं? उसका बॉस कहता है इससे पहले कि मैं मुद्दे में आऊँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा तुम्हारे पीछे आने का कोई इंटेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स बाद में ये सर्कमस्टांसेस के साथ चेंज हो सकता है। डैंकवर्थ ने मुझे तुम्हारे साथ उसकी इंटरेक्शंस के बारे में बताया था, लेकिन मैं ऐसा ही दिखाना पसंद करूँगा कि मुझे कुछ नहीं पता। होप कि तुम समझ रहे हो। सोंग कहता है हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? उसका बॉस कहता है शितो नोबल। क्या ये नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में घंटी बजी? शितो को उसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसे पहले का कुछ याद है। क्या तुम आज रात को थोड़ा टाइम निकाल सकते हो? और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बैकअप वाले 2 लोग आ जाते हैं और फिर उसका बॉस जिम को कहता है कि तुम थोड़ा ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शितो को जो कि नहा रही होती है, और उसी कमरे में होता है सोंग जो कि गन वन तैयार रख के कहीं चले आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके बॉस को जो कि सोंग का इंतज़ार कर रहा होता है और मन में कहता है कि मुझे अपने साथ किसी को ले जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि रियांगा सोंग रीज़न को सुनेगा भी या नहीं, लेकिन मैं इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर शितो वहाँ से बाहर आती है और वो देखती है कि सोंग वहाँ पर नहीं है, और वो उसका लेटर देखती है जिसमें लिखा होता है कि मैं जल्दी आऊँगा। यहाँ दूसरी तरफ उसका बॉस मन में कह रहा होता है मुझे क्लियर करना होगा कि सोंग रियांगा है कौन, और शितो के बारे में सच भी जानना होगा। तभी उसके पीछे से कोई आता है और चाकू निकाल कर उस पर अटैक कर देता है। नहीं, दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर शितो जिम को कॉल करती है और कहती है कि सोंग वहाँ से जा चुका है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। बॉस कहाँ है? जिम कहता है एक्चुअली बॉस भी थोड़ी देर पहले कहीं गए थे और उनका रेडियो भी ऑफ है। और फिर शितो को शक होता है कि कहीं उसका बॉस और सोंग रियांगा एक दूसरे से मिलने तो नहीं गए, और कहीं सोंग उसके बॉस को मार तो नहीं देगा। और फिर कहानी जाती है उसके बॉस की तरफ जिसकी गर्दन में किसी ने चाकू मार दिया होता है, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है।